तो स्वागत है आप लोग का मेरी न्यू वीडियो में। ये वीडियो एक्ने के ऊपर है और ये वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप अपने एक्ने को रिड्यूस कर सकते हो, अपना एक्ने को ख़त्म कर सकते हो और अपने एक्ने को कंट्रोल में कर सकते हो। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरे पहले की फ़ोटो है 7 महीने पहले की, और इधर भी एक डाल दूँगा। ये मेरे 7 महीने पहले की वीडियो है। तो मैं कैसे हुआ मेरा सब कुछ, मैं कैसे टाइम से गुजरा, मेरी स्किन अभी कैसी हो गई, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले हम कुछ घटिया टिप्स के बारे में बात करते हैं जो अक्सर कोई शॉर्ट्स पे डालता है, यूट्यूब पे डालता है, रील पे डालता है, एकदम घटिया बकवास, कुछ भी दिमाग नहीं होता उन लोग को। तो पहली बात एक्ने नहीं होता है। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस किया, मैंने सब कुछ कैसे हुआ मेरे साथ, सब मैंने कैसे अपने आप को ख़त्म किया, अपने एक्ने को ख़त्म किया, अपने आप को तो नहीं, अपने एक्ने को ख़त्म किया। तो आप बने रहिए वीडियो में, आपको सब कुछ बताऊंगा। तो फिर पहली बात तो ये कि आप अगर कुछ भी देखते हो यूट्यूब या फिर शॉर्ट्स पे या फिर रील पे, तो उस पर विश्वास मत करो, क्योंकि एक्ने बहुत तरह के होते हैं। मेरे को जो हुआ था वो सीवियर एक्ने था, और उसमें क्या होता है कि आपके जो चीक्स पे, फोरहेड, नोज़ पे ब्लैक हेड, वाइट हेड, और चिन के इधर भी आपको वो हो जाता है, एक्ने आ जाते हैं। और वो भी एक्ने ऊपर से पॉप आउट नहीं होते, वो अंदर ही अंदर अपने बढ़ते ही जाते हैं। स्किन इधर पूरी लाल हो जाती है, उसको बोलते हैं सीवियर एक्ने। मेरे को सीवियर एक्ने हुआ था, और मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एक PDF दूंगा, उसमें सारे टाइप्स के एक्ने और उसके लिए ट्रीटमेंट भी लिखा हुआ है। क्योंकि मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा आइडिया था, तो मैंने आपको शेयर करा है। तो मैं आप लोग को ये वीडियो में तो सीवियर एक्ने की बातें करूँगा। तो पहले मैंने क्या किया, तो सबसे पहली बात, ये सब एक्ने को है ना आप घर पे ठीक कर ही नहीं सकते। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, आप ठीक नहीं कर पाओगे घर पे। तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा और डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर आपको कुछ एक्शन लेगा उस चीज़ पे, और उसको रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। आप घर पे कुछ नहीं कर पाओगे, सॉरी प्लीज़, घर पे कुछ नहीं कर पाओगे। आपको लगता है आप कर पाओगे तो आप कर लो, मेरा क्या, मैं तो ऐसा ही किया, मैंने बहुत ट्राई किया, 2-3 साल से ऐसे ही था एक्ने। तो फिर क्या हुआ कि मेरे को लगा कि मेरे को हार्मोनल एक्ने है, क्योंकि मैं वर्कआउट करता था तो वैसे ही मेरे को एक्ने आते थे। तो मैं फेस वॉश करते रहा, ये जिम से आके घर पे फेस वॉश कर लेता था आके पानी से, तो भी वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। मेरे को लगा प्यूबर्टी हो रही है, एज बढ़ रही है, तो भी हो सकता है। तो वो होता ही है प्यूबर्टी में, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा हो गया था, और ये मेरे को लग रहा था कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, और कभी नहीं होता था अगर मैं कुछ एक्शन नहीं लेता और डॉक्टर मेरे को कुछ बताता नहीं तो फिर ये मेरा रूट कॉज था एक्ने का। फिर मैंने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मेरे को एक दवा दी, एक्यूटेन। वो दवा है कि बहुत पावरफुल है वो। पहली बात तो आपको वो मिलेगी नहीं, कोई मेडिकल पे आप जाओगे बोलोगे भैया एक्यूटेन दे दो, तो वो नहीं देगा, क्योंकि वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तो ही देना पड़ेगा उसको, वरना वो ऐसे नहीं देता है। फिर वो दवा का तो अलग ही साइड इफ़ेक्ट्स है, मैं बता रहा हूँ आपको। आप उससे अंधे भी हो सकते हो, इतनी पावरफुल है वो। आपके ऑयल ग्लैंड्स को, जो फेस में ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, उसको पूरा ख़त्म कर देती है, या फिर थोड़ा कम कर देती है आपके ऑयल ग्लैंड्स को। और इससे क्या होता है कि आपकी स्किन पूरी ड्राई हो जाती है, ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं होता स्किन पे, इधर इधर ड्राई हो जाएगी, आपकी फ्लेक्स निकलेगा स्किन में से, इधर लिप्स पे फट जाती है, पूरा खून खून हो जाता है लिप्स पे। सोचो कितनी पावरफुल है। और बाल तो थिन हो जाते, पूरे थिन हो जाते, और हेयर फॉल भी हो जाता है कभी कभी तो बहुत ज़्यादा। तो बहुत पावरफुल है, अगर डॉक्टर बताएगा तो ही देना है आपको मेडिकल वाला, वरना तो देगा ही नहीं। तो ये चीज़ मैंने की पहली बात। तो फिर मैं ना वो दवा के जो साइड इफ़ेक्ट्स है उससे और वर्स हो जाता है एक्ने। आपको पहले और एक्ने हो गए, पूरी स्किन बहुत ख़राब हो दिखेगी, फिर जाके वो ठीक होने लगता है। वो भी मेरे को 3 महीने लग गए थे वो ठीक करने के लिए। और वो दवा खाओ हर रोज़, और एकदम अजीब ही लगता था। सुबह उठो तो ऐसा लगता था कि मैं स्लीप पैरालिसिस हो जाता था एक तरह से, कैसा लगता था कि कुछ मैं उठा ही नहीं हूँ, मेरी कोई अंदर से सोल उठ गई है। बहुत गंदा लगता था गाइस, सच्ची बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने की है। फिर वो साइड इफ़ेक्ट्स तो गए, और फिर दवा ने भी ठीक किया, और मैंने भी वो दवा खाना ख़त्म कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई उस टाइम पे। फिर मैंने क्या किया, मैंने स्किन केयर रूटीन बनाया अपना। मेरे को पैसे मिले थे ईद पे,
और फिर मैंने वो पूरे पैसे मेरे स्किन पे लगा दिए और अभी तक के थोड़े चल रहे हैं वो पैसे, क्लींजर को छोड़ के बाकी सब तो चल रहा है। तो ये है मेरा क्लींजर, ये सेटाफिल का क्लींजर, बहुत जेंटल है, बहुत महंगा है कि क्या कर रहे हो, अभी स्किन के लिए तो करना पड़ रहा है। ये ड्राई से नॉर्मल स्किन के इसके बहुत सारे टाइप आते हैं, ऑयली स्किन के लिए ये ड्राई नॉर्मल कॉम्बिनेशन के लिए वो। तो इसमें तो पहली बात तो फ्रेगरेंस नहीं है, तो बहुत जेंटल है स्किन के लिए, कुछ होता नहीं है स्किन पे, बस आपकी स्किन क्लींस हो जाती है पूरी अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद मैं लगाता हूँ मॉइस्चराइज़र, ये भी सेटाफिल का है। और मॉइस्चराइज़र लगाना क्यों ज़रूरी है, ऑयली स्किन है तो भी क्यों लगाना ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। तो क्या होता है कि जब स्किन अपना ऑयल प्रोड्यूस करती है तो उसको लगता है कि स्किन में मॉइस्ट नहीं है स्किन पे, तो फिर वो और मॉइस्ट करती है स्किन को, तो और आपकी स्किन जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही हो जाती है ऑयली। तो मॉइस्चराइज़र लगाने से क्या होता है कि आपकी स्किन को लगता है कि ऑलरेडी तो है मॉइस्ट है मेरी स्किन, तो क्यों लगाओ और क्यों ऑयल प्रोड्यूस करूँ। तो यही होता है मॉइस्चराइज़र लगाने से। लेकिन ऑयली स्किन है तो थोड़ा सा लगाना चाहिए, फिर मैं बता रहा हूँ। और फिर मैं इसके बाद मैं करता हूँ थर्ड स्टेप है, वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, 50 SPF है सनस्क्रीन, तो आपको पता ही होगा, हमको UV रेडिएशन से बचाती है अपनी स्किन, रिंकल कम हो जाते हैं, रिंकल आते नहीं हैं, बुढ़ापे भी नहीं आएंगे। फिर ये जो मिनिमलिस्ट की है इसमें नियासिनामाइड है और विटामिन B5, इससे क्या होता है कि मेरे जो एक्ने स्कार्स थे और एक्ने मार्क्स थे वो कम हो गए। तो ये 3 चीज़ें मैं जो करता हूँ सुबह में, और रात को मैं ये 2 चीज़ नहीं करता, ये लगाता हूँ बस और सो जाता हूँ। और डाइट का मैं बताऊँ तो आप फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ ज़्यादा से ज़्यादा, और 4 लीटर पानी तो पियो, 3 से 4 लीटर पीना ही है। अगर वो नहीं पियोगे और बाकी सब कुछ करोगे तो कुछ फ़ायदा का ही नहीं है आपके लिए, सच्ची बता रहा हूँ, आपका कुछ भी होगा ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता, आप भूल जाओ, आपका कुछ नहीं हो सकता। तो बस मेरे को इतना ही बताना था, और मैंने PDF दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना एक बार। और बाकी सब एक्ने के टाइप्स है उसमें, और एक तरफ पूरा ट्रीटमेंट के लिए, और कॉजेज़ भी लिखा है मैंने, रूट कॉज भी है उसका, क्यों होता है वो, कैसे होता है, तो चेकआउट करना उस सबको। अभी के लिए इतना ही गाइस, मैं आप लोग को आगे भी और भी चीज़ें बताते रहूँगा, और मैं ऐसे फेक के बात नहीं करता, कुछ भी मेरे को होता है तो ही मैं बताता हूँ वो चीज़। मैंने ना ही कुछ यूट्यूब पे किसी का वीडियो देख के मैं बता रहा हूँ, मैंने जो किया है, मेरे साथ जो हुआ है वही मैंने आपको बताया वीडियो में। बाय बाय।